सुकरात कहते हैं कि आइए हम साहसी और ईमानदार बने। हम भक्ति के साथ जिस भी मार्ग का अनुसरण करें वह हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाए। मित्रों, मन में किसी भी प्रकार का डर हो उससे निडर बनकर ही निपटा जा सकता है। निडर बनने के एक दो नहीं बल्कि अनेकों तरीके हैं। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि निडर बनने के सबसे बेहतरीन तरीके क्या हैं। पहला, सबसे पहले डर का कारण जानें, फिर उसे दूर करें। किसी भी डर को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम आपको यह उठाना होगा कि सबसे पहले उसका कारण जानें। आपको कारण पता चल गया तो फिर उस डर को दूर करना आसान हो जाएगा। जैसे कि यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले आपको उसका कारण जानना होगा। यह लोगों के सामने अच्छा न बोल पाने या फेलियर का डर हो सकता है। एक बार आपको यह कारण पता चल जाता है तो आप इससे निजात पाने के उपाय ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप लगातार शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर अपने इस डर पर विजय पा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स भी आपकी अच्छी सहायता इस संबंध में कर सकते हैं। आपकी खामियों को दूर कर आपको इफेक्टिव स्पीकिंग सिखा सकते हैं। दूसरा, जिस काम से आप डरते हैं उसे जरूर करें। डर को मारने का इलाज डर के ही भीतर है, यानी आपको वह काम जरूर करना चाहिए जिससे आप डरते हैं। आपका डर तभी खत्म होगा। जैसे आपको पानी से डर लगता है तो आपको किसी प्रशिक्षित कोच के साथ तैराकी सीखनी चाहिए। एक बार आपने अच्छे तरीके से तैराकी सीख ली और पानी के भीतर समय बिताने लगे तो पानी को लेकर आपका डर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको ऊंचाई से डर लगता है तो ट्रैकिंग पर जाएं। धीरे धीरे ऊंचाई को लेकर आपका भय खत्म हो जाएगा और आप निचाई के बर्ड व्यू का लुत्फ उठा सकेंगे। तीसरा, डर से बाहर आने के लिए इमेजिनेशन थेरेपी यूज करें। साथियों, इमेजिनेशन थेरेपी डर को दूर भगाने का एक कारगर उपाय है। दरअसल इस थेरेपी में हम अपने आप को अपने डर के पिंजरे से बाहर आते देखते हैं। जैसे यदि हमें अंधेरे से डर लगता है तो हम खुद को बड़ी मशाल लेकर अंधेरे पर विजय पाते देखते हैं। इससे हमारा खुद पर विश्वास पनपता है और धीरे धीरे हम अंधेरे से डरना बंद कर देते हैं। चौथा, प्रतिदिन मेडिटेशन, योगाभ्यास, व्यायाम अवश्य करें। मित्रों, योगाभ्यास के साथ ही व्यायाम भी काम की चीज है। आप गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे आपका अपनी सांसों पर कंट्रोल स्थापित होगा। जब भी आपको डर लगेगा और किसी किस्म का तनाव आप पर हावी होगा तो आप श्वसन संबंधी इस क्रिया से तनाव मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आप शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहेंगे। यह तो आपने सुना ही होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार का डर आपके मन में घर नहीं करेगा। मेडिटेशन भी आपको एकाग्रता, फोकस बनाने में मदद करेगा और आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। पांचवा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जब हमें डर लगता है तो चारों ओर से नकारात्मकता घेर लेता है। जैसे कोई बीमारी हो जाए तो मरने का डर सताने लगता है। ऐसे में अपनी सोच को पॉजिटिव रखने से बड़ी कोई दवा नहीं। सकारात्मकता में इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति रोग में भी लड़ जाता है। मेडिकल साइंस में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां रोगी ने अपनी इच्छा शक्ति एवं पॉजिटिव सोच से अपनी बीमारी पर फतह हासिल की, अपने डरों को मात दी। आप भी फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के कोल्ड ड्रिंक के एड की टैगलाइनर के आगे जीत हैं, हमेशा याद रखें। छठा, काउंसलर की मदद से अपना डर दूर भगाएं। अपना डर दूर भगाने के लिए यदि आप चाहें तो काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। वह आपको कई ऐसे तरीके सुझा सकते हैं जिनकी सहायता से आप निडर बन सकते हैं। वे आपके डर का कारण जानने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके निजात के उपाय करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आपके मन के भीतर परीक्षा संबंधी डर समाया है तो खास तौर पर काउंसलर की मदद से आप इस डर को दूर भगाकर निडर बन सकते हैं। सातवां, जो लोग डर को पीछे छोड़ चुके हैं उनकी कहानियां पढ़ें। दोस्तों, निडर बनने के लिए ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा जिन्होंने अपने जीवन में डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। इन निडर लोगों की जीवनी आपको भी निडर बनने के नुस्खे सिखा सकती है। आठवां, डर से निकलकर जो मिलेगा उस पर फोकस कीजिए। निडर बनने के लिए यह भी एक अच्छा तरीका है कि आपको उस पर फोकस करना होगा जो आपको डर से निकलकर मिलने वाला है। जैसे आपको खूबसूरत नजारों का शौक है और बहुत ऊंचाई से बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है, लेकिन आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप उस नजारे पर फोकस करें और चढ़ाई पर चल दें। आप पाएंगे कि आपने रास्ता भी तय कर लिया और ऊपर पर जाकर आपको जो नजारा दिखा वहां आप ऊंचाई वगैरह सब भूल गए। 9वां, डर का सामना करें, उससे भागे नहीं। मित्रों, निडर बनने के लिए आपको अपने डर का मुकाबला करना होगा। डर कर भागने से कुछ नहीं होगा।
आपके भीतर जिस चीज का भी डर समाया है, उससे दो दो हाथ करके ही आप उससे निजात पा सकते हैं और निडर बन सकते हैं। जैसे कि आपको हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है, तो आपको इस डर से मुकाबले के लिए हवाई यात्रा करनी होगी। एक बार आप यात्रा कर लेंगे तो पाएंगे कि इस यात्रा को लेकर आपका डर निर्मूल था। 10वां, जोखिम लेने से कतई न डरें। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन आपको नाकामयाबी का डर सता रहा है, तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए कि जोखिम ही आपको कामयाब बनाता है। आप जितना रिस्क लेंगे उतना गेन करेंगे, लेकिन आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ही नाकामयाबी का डर है, इसलिए आप रिस्क लेने से कतरा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बिजनेस के लिए अच्छे से रिसर्च आदि पूरी तैयारी करनी होगी। इससे जुड़े हर पहलू पर काम करना होगा। इस तरह आपका रिस्क कम होगा, और जब आप कामयाब होंगे तो नाकामयाबी को लेकर आपका डर भी खत्म हो जाएगा। 11वां, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें। बहुत से लोगों के मन में डर गुजरी बातों की वजह से भी बैठ जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा नदी में नहाते समय धारा में बहा और लोग उसे बामुश्किल बचाकर बाहर लाए, तो यह बहुत संभव है कि उसके मन में जीवन भर के लिए पानी और तैराकी को लेकर डर बैठ जाए। इस डर से निकलने का तरीका यह है कि पुरानी बातों को भूलने की कोशिश की जाए। 12वां, व्यस्त रहें, मस्त रहें, डर पास नहीं फटकेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से डर हमारी कल्पना की उपज होते हैं। जब इंसान खाली रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं जन्म लेती हैं। कई बार यह व्यक्ति के मन में किसी चीज को लेकर डर अथवा आशंका उत्पन्न कर देती है। यह तो आपने भी सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे में इससे बचने का सरल उपाय यह है कि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें। मस्त दिमाग को खाली मत रहने दें। कल्पनाएं व्यक्ति को कैसे डराती हैं, इसका उदाहरण आपने कई बार सुना होगा कि एक व्यक्ति एक खेत में जाता है, उसके पैर के ऊपर से सांप गुजर जाता है। व्यक्ति सांप को देखकर ही डर जाता है और उसे हार्ट अटैक हो जाता है। यानी कि सांप ने व्यक्ति को काटा तक नहीं, लेकिन उसके मन में सांप को लेकर ऐसा डर बैठा जो उसकी जान लेकर गया। 13वां, कुछ डर नाइनॉर्मल हैं, उन्हें स्वीकारें साथियों। कुछ डर बेहद नाइनॉर्मल हैं, आपको इस डर को स्वीकारना चाहिए। जैसे यदि आप पहली बार अकेले घूमने जा रहे हों, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में अकेले दूसरे शहर में जाने का डर होगा ही। इसी प्रकार यदि आप पहली बार बंजी जंपिंग करने जा रहे हों, तो लाजिम है कि आप डरे हों, लेकिन ये डर सामान्य है। जैसे ही आप अकेले शहर घुमाई पूरी कर लेंगे अथवा बंजी जंपिंग कर लेंगे, तो आपका डर स्वतः समाप्त हो जाएगा और आप दूसरी बार इन चीजों को ट्राई करने के लिए पूरी तरह उत्साहित होंगे। 14वां, सोच लें, एक दिन तो संसार से जाना ही है, फिर डरना कैसा। दोस्तों, निडर बनने का यह आखिरी मंत्र है। आप जिस चीज से भी डरते हैं, उससे डरना यह सोचकर छोड़ दें कि एक दिन तो इस संसार से जाना ही है। जब तक हैं तब तक अपने मन का जिएंगे और खाएंगे पिएंगे। डर को अपनी जिंदगी के रास्ते में नहीं आने देंगे। हर दिन को आखिरी मानकर जिएं और हर सुबह को नई जिंदगी मानें। हर सुबह ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको नई जिंदगी बख्शी है। आपका डर कहां काफूर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेरणा देने वाले गीत सुनकर भी आप अपने को मन को काफी हद तक डर से उबार सकते हैं।